23 अप्रैल 2023 जगह राजधानी दिल्ली। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, वजह पहलवानों का सरकार का विरोध। तो मेरा जब सबसे पहले मेरे को बुक हाथ में मिली, मैंने सबसे पहले खेलों का निकाला कि खेलों के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश में कितना खिलाड़ियों के लिए किया गया है, और बड़े दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है सर, उसमें 2 लाइन में हमारे खेलों को खत्म कर दिया गया। तो इससे 10 सालों में जो स्थिति रही है खेलों की, उससे स्पष्ट पता चलती है। दूसरा, खेल मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बताया था कि हमने 593 करोड़ रुपए जो हैं वो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड के रूप में देने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े ठीक हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी भी शिकायत करते हैं, उनको जो कैश अवार्ड है वो टाइम से नहीं मिलता है। जो आप मंत्री नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाकिनी पटनायक। देश की बेटी, पूर्व महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट फिर एक बार चर्चाओं में है, लेकिन इस बार कारण ओलंपिक विवाद नहीं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरकार से ली गई 4 करोड़ की कैश प्राइज और फ्लैट है। दरअसल ये कैश प्राइज विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। जी हाँ, ये वही ओलंपिक है जिसमें विनेश फोगाट फाइनल में ओवरवेट होने के कारण बाहर हो गई थी और इसके पीछे विनेश ने सरकार की साजिश बताई थी। अब इस कैश प्राइज को लेकर विनेश क्यों चर्चा में आ गई है, वो आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा की राज्य सरकार ने पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर इनाम देने की पेशकश की थी, जिसमें उन्हें कई विकल्प दिए गए। विनेश ने कैश प्राइज लेने का विकल्प चुना। हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति के तहत फोगाट को 3 विकल्प दिए थे। अब क्या थे वो 3 विकल्प, वो जान लीजिए। 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, ग्रुप ए के तहत एक उत्कृष्ट खिलाड़ी की नौकरी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट। विनेश ने 4 करोड़ रुपए कैश अवार्ड के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का महंगा प्लॉट की मांग की थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दी थी। विनेश ने विधायक होने के कारण सरकारी नौकरी को मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यदि विनेश फोगाट तीनों विकल्पों को भी चुनती तो भी सरकार उसको पूरा करती। दरअसल विनेश फोगाट 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। हालांकि 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से वो फाइनल मुकाबला खेलने से पहले ही बाहर हो गई, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश का सिल्वर मेडलिस्ट जैसा सम्मान करने का ऐलान किया था। हालांकि जब कुछ भी नहीं मिला तो विनेश ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि सरकार ने उसे सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान देने की घोषणा की थी, लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ नहीं मिला तो फोगाट ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन की अगुवाई की थी। मामला पुलिस तक गया, फिर अदालत तक पहुंचा। इस बीच प्रदर्शन में कई तस्वीरें देखी गई, जहां प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। यही नहीं, विनेश फोगाट ने उन्हें मिले खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार सरकार को लौटा दिया था और कहा था कि इन पुरस्कारों का उनकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। मतलब उन्होंने ये कहा कि उनकी जिंदगी में इस पुरस्कार का अब कोई मतलब नहीं रह गया। इन सब के बावजूद इसी सरकार से कैश प्राइज और फ्लैट लेने पर लोग अब सवाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस सरकार की विनेश ने इतनी ज्यादा आलोचना की, विरोध किया, उसी सरकार की तरफ से कैश प्राइज स्वीकारना लोगों को कुछ हजम नहीं हो रहा। विनेश फोगाट ने अगर सरकार के तरफ से सम्मान के तौर पर दिए गए मेडल को लौटा दिया तो पुरस्कार के तौर पर कैश प्राइज और फ्लैट कैसे रख लिया? लोगों का कहना है कि विनेश ने मेडल लौटा दिए, लेकिन बिना कोई पदक जीते इनाम राशि रख ली और कांग्रेस की विधायक भी बन गई। बता दें कि विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले ज्यादा वजन होने की वजह से 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि विनेश ने कहा था कि ये पैसे नहीं है, सम्मान है, इससे भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। बहरहाल हरियाणा सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट की मांग के अनुरूप उन्हें 4 करोड़ की पुरस्कार राशि और एक प्लॉट देने पर सहमति दे दी है। अब इन दोनों विकल्पों को पूरा करने की प्रक्रिया चालू हो गई और किसी भी दिन विनेश फोगाट के खाते में रकम भेजी जा सकती है। वही सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। एक मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक और विषय इसके अंदर आया है, क्योंकि विनेश फोगाट ने फ्लोर हाउस बात कही थी, क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन थी हमारे देश के सामने, क्योंकि हमारी हरियाणा की बेटी है, खिलाड़ी थी वो, क्योंकि वहां पर सारा पैरामीटर से चलते हैं, वो भी उनको मालूम था। फिर भी क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी तो मैंने भी ट्वीट किया था
और मैंने ट्वीट करके कहा था कि विनेश हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे क्योंकि हमारा फर्ज था। और आज उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था। आज कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार 3 तरह के हम लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में ओएसपी की नौकरी देते हैं, तीसरा एचएसवीपी की हम उसको लाभ देते हैं। हमने ये निर्णय कैबिनेट में किया है कि क्योंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं तो उनके ऊपर छोड़ा है। हमने कहा है कि उनसे जानकारी जरूर लें कि उनमें से तीनों में से क्या क्या लेना चाहते हैं, उसके ऊपर विचार करके बताएं क्योंकि विनेश हमारी शान है, हमारी बेटी है। क्योंकि वो पॉलिसी से बाहर था परंतु उसको हम दे नहीं सकते क्योंकि स्पेशल केस के अंदर उसको कंसीडर किया, स्पेशल केस में, क्योंकि उस समय सिचुएशन हमारे सामने बड़ी भयानक खड़ी हुई थी और उस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करने के लिए मुझे भी, क्योंकि मन के अंदर इस प्रकार की पीड़ा थी कि मैंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट किया था कि हम बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर वहाँ के जो नियम हैं, जो वहाँ का उनका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो बाहर हुई थी। उसके अंदर कोई वो मालूम है विनेश को भी, परंतु क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी तो मेरे मन के अंदर भी आया कि हम अपनी बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे क्योंकि वो विदेश की धरती पर थी। तो हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। मैं बहुत प्राउड से भी खड़ी हूँ आज यहाँ पे और मैं बड़े दुख के साथ में भी आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत सारे माननीय विधायक जी, मंत्री जी भी बहुत सारी बड़ाइयाँ कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने खेलों के लिए इतना किया, हमारी सरकार ने खेलों के लिए इतना किया, लेकिन बताते हुए दुख हो रहा है। 2 साल तक सड़कों पे हमने संघर्ष करके एक लड़ाई लड़ी थी, एक गुंडे बदमाश से एक हमारी कुश्ती को बचाने की लड़ाई लड़ी थी और उसी कुश्ती को आज 2 दिन पहले उसी बदमाश के हाथों में देने का काम अगर किया है तो आपकी पार्टी ने किया है। तो खिलाड़ियों की बात जब आप करते हो तो हमें तकलीफ होती है।